प्लीज क्लास को स्टार्ट कर दे, अपनी स्क्रीन शेयर करके। ये बैच नंबर 23 है। आज इनका फर्स्ट फ्री डे है, फ्री ट्रेनिंग वाला, ठीक है। तो आप प्लीज इनको क्लास दें, अपनी स्क्रीन शेयर करके इनको समझाएं, ठीक है। ज्यादा बड़ी क्लास ना कीजिएगा, बस मैक्सिमम आप 40 मिनट्स की क्लास रख लीजिएगा, ठीक है। आवाज प्लीज आपको आ रही है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आवाज आ जी रही वालेकुम है? सलाम। जी जी आ रही है सर। ये बैच नंबर 23 है, इनकी फर्स्ट फ्री क्लास है, फ्री क्लास, ठीक है। ठीक है। ठीक है। बहुत बड़ी क्लास ना कीजिएगा, बस 40 मिनट्स के करीब क्लास रखिएगा, ताकि स्टूडेंट्स का जो है दिलचस्पी वो रहे क्लास के अंदर, ठीक होगे ठीक सर। है। ओके। स्क्रीन प्लीज आप अपनी शेयर कर लें, थैंक यू। बस जी, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम उमर आज़ाम है। तो मैं आप लोगों का अमेज़ॉन की क्लासेस के हवाले से मेंटोर हूँ। तो हम लोग जो है कि अपने क्लासेस में लर्निंग करेंगे अबाउट ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में कौन कौन से बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, उसमें अमेज़ॉन के क्या रोल है, और अमेज़ॉन पे हम कैसे वर्किंग करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। क्या अमेज़ॉन हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है या फिर एक शॉर्टकट है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जो है कि लर्निंग करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले ओपन करते हैं नोटपैड। और इसमें हम लोग आएंगे सबसे पहले इस चीज के ऊपर, वो है ई कॉमर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स से। सबको आवाज क्लियर आ रही है? व्हाट जी इज सर, क्लियर है आवाज। ठीक व्हाट इज ई कॉमर्स। सबसे पहले हमने लर्निंग करनी है कि ई कॉमर्स है क्या, कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली एक ऐसे मॉड्यूल को कहा जाता है जिसमें आप कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि हम कॉमर्स, जिसको हम बोलते हैं, जिसपे हम एजुकेशन भी करते हैं, कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स एक बिजनेस मॉड्यूल को कहा जाता है कि आप कोई भी काम जो फिजिकली कर रहे हो, एक लेन देन का काम, मतलब कि आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कि एक जगह से बाय कर रहे हैं, एक जगह पे सेल कर रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, या फिर अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है। या फिर आप कोई, आपकी कोई अपनी फैक्ट्री है, आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मार्केट में डिलीवर करते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं कॉमर्स। मतलब हम यहाँ पर अपनी जुबान में से कॉमर्स बोलते हैं, कि कोई भी आपका फिजिकल बिजनेस आपको कॉमर्स कहलाता है। तो उसी चीज को ही कन्वर्ट किया गया है जस्ट इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में। लाइक क्या है कि हम उसके नेम रख दिए गए ई कॉमर्स, कि एक ऐसा काम जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली फुलफिल कर सकते हैं, उस चीज को कहा जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वर्चुअल होकर कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, कि आप अपने लैपटॉप के जरिए या अपने मोबाइल के जरिए अपनी के कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी चीज को सेल कर रहे हैं, या कहीं से बाय कर रहे हैं फिर बेच रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। ये सारे की सारी चीजें आपकी आ जाती हैं ई कॉमर्स में। अब ई कॉमर्स एक छोटी सी चीज नहीं रहती। ठीक है। ई कॉमर्स एक मेन मॉड्यूल बन जाता है। ठीक है। उसके आगे क्या है, उसकी टाइप्स है, उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। टाइप नहीं होता। जी जी। तो हम लोग जो चीज पे थे, वो थे ई कॉमर्स का, कि ई कॉमर्स में एक चीज नहीं आती, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट, हर मॉड्यूल का रोल भी डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, शॉपिफाई है, टिकटॉक शॉप है, ईबे है, amazon है, वॉलमार्ट है। बहुत से हमारे पास सेलिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है। ठीक है। कि हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करके उसके ऊपर अगर कोई वर्किंग करते हैं या कोई सर्विसेज देते हैं,
तो वो हमारा ई कॉमर्स में ही आएगा। कि ई कॉमर्स एक चीज के ऊपर नहीं बना हुआ, ई कॉमर्स में डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट उनके रोल्स हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें ई कॉमर्स में हम ये चीज को कर सकते हैं, ये चीज को चेक कर सकते हैं कि ई कॉमर्स में सबसे मेन मॉड्यूल्स कौन से हैं, और सबसे टॉप पर जो है कि वो कौन सा बिजनेस मॉड्यूल चल रहा है, और ई कॉमर्स से हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। हम इन चीजों के बारे में जो है कि लर्निंग कर सकते हैं। उसमें जब हम आते हैं ई कॉमर्स में, तो ये हमें कैसे पता चलता है। बेसिकली कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको हमें उसके स्टैट्स चेक करने चाहिए। आप लोग कभी भी जिंदगी में कोई काम स्टार्ट करो, ऑनलाइन है या फिजिकल है, सबसे पहले आप उसके स्टैट्स और उसके एनालिसिस आप चेक किया करें। कि उसके एनालिसिस देखें क्या वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है, क्या उसके मार्केट में वर्थ है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोग इस चीज को जो है कि चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा है काम ये अमेजोन का, कि हमने लर्निंग करनी है अमेजोन की। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अमेजोन के एनालिसिस, उसके स्टैट्स, ठीक है, क्या ये बिजनेस प्रोफाइल है, एक बिजनेस मॉड्यूल है या नहीं है, हम इन चीजों को चेक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप करते हैं व्हाट इज अमेजोन, ठीक है, कि अमेजोन क्या है। हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रखा व्हाट इज अमेजोन। अब यहाँ पर हम जाते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, यहाँ पर गूगल पे हम सर्च करते हैं व्हाट इज अमेजोन। हम क्या करेंगे, इंटरनेट से जो है सर्च करते हैं कि हमें इंटरनेट इसका क्या आंसर देता है। कि मतलब कि हम लोग गूगल की विकीपीडिया से अगर कुछ पूछते हैं तो इसके बारे में हमें वो क्या बताता है कि क्या चीज़ है। वैसे तो मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ कि अमेजोन क्या है, इसकी डेफिनेशन बता सकता हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं इस चीज़ के लिए चूज कर लेते हैं गूगल को। हम गूगल से सबसे पहले इसका एनालिसिस लेते हैं। उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर आ गया amazon.com, ई कॉमर्स कंपनी, जैसे उसके नीचे लिखा हुआ ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये जो सिंपल सी लाइंस है ना, यहाँ पर कितनी लाइंस बन रही हैं, 1 2 3 4, 4 to 5 लाइंस। ये 4 to 5 लाइंस के अंदर सारा का सारा अमेजोन का कंसोल लिख दिया गया है। कि amazon.com डूइंग बिजनेस एज amazon इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एंगेज इन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कि ये जो लाइन लिखी हुई है कि इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एंगेज इन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि उसने बताया यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि अमेजोन एक मल्टीनेशनल अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। और जिसका मेन रोल क्या है, किसके ऊपर है, कि मेन फोकस किन चीजों के ऊपर है, वो यहाँ पर हमें मेन फोकस बता रहा है ई कॉमर्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। कि हमें इन चीजों के बारे में बता रहा है कि इसका जो मेन रोल है वो इन चीजों के ऊपर है। कि वो एक चीज, अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि हम में से कुछ लोगों ने अभी तक जो अमेजोन को जज किया होगा वो यही किया होगा कि अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी है जहां पे ड्रॉप शिपिंग होती है, आप एक जगह से चीज खरीदते हैं दूसरी जगह पे बेचते हैं, आपको अर्निंग होती है। ऐसा नहीं है। अमेजोन में अब यहाँ पर देखें अगर, तो हमें गूगल क्या बता रहा है, गूगल कह रहा है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। वो एंगेज एंगेज किसके साथ है, ई कॉमर्स के साथ भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, उसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी है, डिजिटल स्ट्रीमिंग भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि हम जैसे एआई बोलते हैं, कि अमेजोन इन सारे मॉड्यूल्स में अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। कि अमेजोन जस्ट और जस्ट ई कॉमर्स के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा, वो ई कॉमर्स के अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। वो कैसे, जैसे कि ई कॉमर्स को भी चला रहा है, अमेजोन क्लाउड कंप्यूटिंग भी चला रहा है, अमेजोन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को भी चला रहा है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कि ये सारे बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, ये सारे इन पे अमेजोन अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। और ये सारे के सारे बिजनेस मॉड्यूल अमेजोन के वन ऑफ द टॉप मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर चेक करना है क्या चीज़ है यहाँ पर, कि हमने किस चीज़ के बारे में जो है कि लर्निंग करनी है, वो ये है। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमें जीपीटी, चैट जीपीटी ने बताया फाउंडेड बाय जेफ बेजोस इन 1994 एंड हैज सिंस ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। हेयर आर सम लिंक्स वेर यू कैन लर्न मोर अबाउट अमेजोन। ये अमेजोन की वेबसाइट्स के उसने जो है कि हमें लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करते हैं व्हाट इज अमेजोन इन सिंपल वर्ड्स, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर एंड अ प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, amazon.com द वर्ल्ड
लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर एंड अ प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, ऑनलाइन रिटेलर मींस के वर्चुअल रिटेलर जिसे हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिटेलर, ठीक ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर कहलाया जाता है अमेजोन। और उसके साथ वो क्या कर रहा है, प्रोमिनेंट क्लाउड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ amazon। amazon का मेन पर्पस क्या है। amazon मिशन इज टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। दिस इज व्हाट unites amazonians across team and geographic, as we are all striving to delight our customers and make their lives easier, one innovative product, service and idea at a time। अब यहाँ पर बता रहा है कि अमेजोन का मिशन और उसका विजन, ठीक है, कि उसका विजन क्या था और उसका मिशन क्या था। अब इसको अगर हम और भी शॉर्ट वर्ड्स में क्या कर देना, तो मिशन और विजन, जो इसका जो विजन था वो ये था कि आवर कस्टमर इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। जिस वजह से हम अमेजोन पे यहाँ पे एक हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब अमेजोन के अलावा दुनिया में, जैसे मैं आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कुछ बता सकता हूँ जिनका मुझे पता है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, एक नहीं है। हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले शॉपिफाई, ठीक है। ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई क्योंकि हम इस पे भी सेलिंग करते हैं। टिकटॉक शॉप, शॉप, थर्ड है amazon, फोर्थ है वॉलमार्ट, फिफ्थ है गूगल मर्चेंट, सिक्स्थ है ईबे, सेवंथ है, हम एक और लगा इंक्लूड कर लेते हैं ऑन बाय, ठीक है। ये हमने ना एक एग्जांपल देने के लिए आपको बताया है कि ई कॉमर्स के ये सारे प्लेटफॉर्म है। इसमें शॉपिफाई आ रहा है, टिकटॉक शॉप आ रहा है, amazon आ रहा है, वॉलमार्ट आ रहा है, गूगल मर्चेंट आ रहा है, ईबे आ रहा है, और ऑन बाय आ रहा है, कि ये वो चीजें हैं। हेलो तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स, ठीक है। अब क्या है, ये सारे के सारे ई कॉमर्स में एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने इन पे एनालिसिस करना है कि ये वाले क्यों सक्सेसफुल नहीं है, इसका कौन सा लेवल है, इसका कौन सा लेवल है। हर हर मतलब के बिजनेस मॉड्यूल का एक जगह पर एक लेवल है, ठीक है, कि वो एक लेवल पे पड़ा है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, सबसे पहले शॉपिफाई। शॉपिफाई अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे वैल्यूएबल अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहा जाए तो वो शॉपिफाई है। वो कैसे है, क्योंकि उसमें ओनर आप होते हैं हर चीज के, कि आपने एक चीज को खुद डेवलप किया, खुद मार्केट बनाई, खुद बिल्ड किया, और उस पर आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। शॉपिफाई इस वजह से फेमस है, लेकिन इसके लिए क्या है, हमें शॉपिफाई को चलाने के लिए भी बहुत सी चीजों को लर्निंग करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सी चीजों को समझना पड़ता है, फिर उन पे हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कि हमें एक मार्केटिंग करनी पड़ती है। अब का जो दौर है, आज के दौर में हर पर्सन, मैं कहता हूँ कि हर तीसरा बंदा दुनिया में, कह सकते हैं एवरी फैमिली में कोई ना कोई, खानदान में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसने कोई ना कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है। अब क्या है, हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब क्या है, हमारे हमें लग रहा है ना कि ये चीज हमारे लिए न्यू है, जैसे आप लोगों को लग रहा है, ये अब न्यू नहीं रही। ये पाकिस्तान में, एशिया में, दुनिया भर में बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें डे बाय डे क्या हो रहा है, ट्रैफिक सेलर्स की बढ़ रही है। सेलर्स मतलब जिन्होंने चीज को बेचना है, ओनर्स, बिजनेस ओनर्स कह सकते हैं, कि डे बाय डे नए नए आ रहे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उन पे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। इसी तरह टिकटॉक शॉप है। टिकटॉक शॉप जैसे कि यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन मार्केट्स में बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अमेजोन, अब आ जाते हैं अमेजोन की बारी। अमेजोन दुनिया भर में मशहूर है, वो सिर्फ एक दो मार्केट में मशहूर नहीं है, वो दुनिया भर में मशहूर है और फेमस है। वो पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग चीज खरीद सकते हैं अमेजोन से, लेकिन अमेजोन पे बेच नहीं सकते हैं। अमेजोन ने हमें अलाउ नहीं किया कि आप पाकिस्तान के अंदर
मार्केट प्लेस ओपन करो। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी बेस पे, मतलब कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप के ऊपर क्या कर सकते हैं कि हम लोग किसी और कंट्री में अपने मार्केट प्लेस का अकाउंट बनाकर उस पे हम अपनी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये वाला हमारे पास एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम एग्जीक्यूट करके कोई भी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कि लाइक पाकिस्तान से बैठ के हम दुनिया भर में, दुनिया के किसी भी कंट्री के मार्केट को सिलेक्ट करके उस पर इजीली अपनी सेलिंग कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अमेजोन हमें ये वाला बहुत अच्छा एक फैसिलिटी पॉइंट देता है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट एक यूएस बेस्ड एक कंपनी है। वॉलमार्ट, ठीक है, वो भी एक रिटेलर कंपनी कहलाई जाती है। अब वॉलमार्ट पे क्या होता है, बेसिकली वहां से लोग चीपेस्ट रेट पे चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, वॉलमार्ट एक बहुत पुराना स्टोर है। जैसे कि हम वॉलमार्ट को ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में एक हम इम्तियाज है ना, इम्तियाज एक शॉपिंग एक हम कह सकते हैं कि शॉपिंग मार्ट है या शॉपिंग मॉल है। ठीक है, या फिर कोई और आप ब्रांड का लगा लें, मतलब मेट्रो लगा लें। तो वो क्या है, एक बेसिकली एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। एक ऐसा स्टोर है, स्टोर पे हम जाते हैं, हमें हर चीज वहां पर एक ही जगह पर देखने को मिल जाती है और हम वहां से परचेसिंग करते हैं। और हमें अगर कोई चीपेस्ट रेट पे मिल रही हो तो उस मार्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो वॉलमार्ट भी बेसिकली सेम एज इट इज ऐसा ही एक शॉपिंग मार्ट है। मतलब कि क्या है कि अमेरिका में हर स्टेट में, हर सिटी में वॉलमार्ट का एक क्या है कि एक ब्रांच ओपन है, एक उसका एक अपना मतलब मार्केट प्लेस है जहां पर क्या है कि फिजिकल कस्टमर्स आकर अपनी चीज को खरीदते हैं। ठीक है, वो अपने डेली यूज के लिए चीजें खरीद रहे हैं, कोई अपने बिजनेस पर्पज के लिए खरीद रहा है, डिफरेंट टाइप्स के लोग अपने वर्किंग कर रहे हैं। अब वॉलमार्ट क्या है, वो फिजिकल बिजनेस के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस में भी है, इंटरेस्टेड है कि हम वॉलमार्ट से ऑनलाइन चीज भी खरीद सकते हैं। और अब क्या किया, वॉलमार्ट ने अपना एक सेलर अकाउंट भी बना दिया। ये वॉलमार्ट कंपनी ने क्या किया, कि वॉलमार्ट की सेलर अकाउंट्स पब्लिश करना शुरू कर दिए कि कोई भी पर्सन एज ए सेलर वॉलमार्ट के ऊपर अपनी चीजों को बेच सकता है। ठीक है, तो इसलिए वॉलमार्ट भी इंक्लूड किसमें हो गया, ई कॉमर्स में। उसके बाद आ जाता है गूगल मर्चेंट। गूगल मर्चेंट क्या करता है, गूगल मर्चेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोफाइल है, एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को लगाकर गूगल के ऊपर और उन्हीं की आप मार्केटिंग कर सकते हैं, उन्हीं की एड्स चलाकर। जैसे हम गूगल एड्स के बारे में आप लोगों ने आज लर्निंग की होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना ही प्रोडक्ट एक लॉन्च करके गूगल के ऊपर और उसी को गूगल एड्स पे चला दो, उसकी मतलब एडवर्टाइजिंग करो। ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। वो क्या होगा, गूगल उसकी जब एडवर्टाइजिंग करेगा वो डिफरेंट लोगों को दिखाएगा, वहां से आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो गूगल मर्चेंट भी किसमें आगे आगे आ गया, हमारा ई कॉमर्स में आ गया। फिर आ जाता है हमारा पॉइंट 6, ईबे। ईबे क्या है, ईबे बेसिकली एक ई कॉमर्स कंपनी है। ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर ईबे क्या करता है, एक कस्टमर को एक सेलर के साथ कोऑर्डिनेट करवाता है। मतलब कि एक कस्टमर का कांटेक्ट एक जो है सेलर के साथ करवाता है। मतलब कि उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर कस्टमर्स और सेलर्स दोनों एक जगह पर होते हैं। वहां पर क्या है, किसी कस्टमर को कोई चीज चाहिए, वो अपनी चीज का जो है कि नेम, वो टाइटल उसका सर्च करता है, वहां पर उसके डिफरेंट सेलर्स आ जाते हैं। फिर कस्टमर उनमें से एक सेलर को सिलेक्ट करता है, उससे कोऑर्डिनेट करता है और उसको ऑर्डर कर देता है। अब सेलर जहां से मर्जी खरीद कर चीज को भेजे, ईबे को इस चीज से कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि ईबे क्या कर रहा है बेसिकली, मार्केट में लोगों को इकट्ठा। सावल का तो यहाँ पर है हमारा 7.7 है ऑन बाय। ऑन बाय एक यूके बेस्ड, यूरोप बेस्ड एक मार्केट प्लेस है। ऑन बाय एक वेबसाइट है, जैसे कि हम यहाँ पर ओपन भी कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ऑन बाय। ये देखें, ऑन बाय क्या है, ये भी एक ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, ऑन बाय यूके मार्केट प्लेस, इंस्टेंट कैशबैक ऑन एवरी आइटम। ठीक है, शॉप बाय कैटेगरी, कि आपके पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इज ऑन बाय और रियल और फेक। ठीक है, कि ऑन बाय रियल है या फेक है। ये भी एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी है अगर यूके बेस देखा जाए, क्योंकि ये 2014 से चल रही है और बहुत अच्छी कंपनी चल रही है। ऑन बाय legit completely, we are registered UK based business and we proud to support the British economy by paying our fair share of tax। ठीक है, कि एक ब्रिटिश कंपनी है ऑन बाय और 2014 से ये जो है कि एग्जीक्यूट कर रही है और यहाँ पर बहुत डिफरेंट सेलर्स हैं जो अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं और बहुत से कस्टमर्स हैं
जो डेली बेसिस पे ऑन बाय पे चीजें बाय कर रहे हैं। अब ऑन बाय क्या है? ऑन बाय बेसिकली सेम एज इट इज लाइक है, शॉपिफाई है, ईबे है, amazon है, सेम वही वर्क कर रही है कि जिसपे एक कस्टमर्स को सेलर के साथ कोऑर्डिनेट करवा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमारा जो फिर मेन पॉइंट था वो यही वाला था। हमने तो इन चीजों को इसलिए लिखा था ना कि ई कॉमर्स की सारी कंपनीज हैं, ठीक है, मतलब ये शॉपिफाई भी आता है, टिकटॉक भी आता है, अमेजोन भी है, वॉलमार्ट भी है, गूगल मर्चेंट भी है, ईबे भी है, ऑन बाय भी है। ये सारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, और भी हैं, लेकिन क्या है कि हमने ये देखना है इनमें से मेन कंपनीज कौन सी हैं, कौन सी अच्छी कंपनीज है, कौन सी बैड है, ठीक है, किसके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं या किस पे नहीं कर सकते। वो आपको किसी ने नहीं बताना, मतलब किसी पर्सन ने आके नहीं वो कहना है कि ये वाला चीज आप कर लो और आपको कोई क्या आप उसको फॉलो करने लग जाए, नहीं। आपने क्या करना है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसके एनालिसिस निकालने हैं, उसका चेक करना है क्या ये हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। हम वो चीज को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है, Amazon is a provider of online retailer platform. The company provides apparel, auto and industrial items, beauty and health product, electronics, grocery, games, jewelry, kids and baby products, music, sports, toys and tools. ठीक है, Amazon पे ये सारी उसने कैटेगरीज बताई है। What is so special about Amazon? It is known for its high quality। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये जो मेन पॉइंट है। It is known for its high quality products and its excellent customer service, ठीक है। Amazon has a reputation for being reliable and for delivering on its promises, ठीक है। When customers order from Amazon, they know that they will receive their order on time and that they will be satisfied with the product, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए जो मेन पॉइंट है ना वो ये है, व्हेन कस्टमर ऑर्डर फ्रॉम Amazon, जब एक कस्टमर ऑर्डर करता है अमेजोन से, दे नाउ दैट दे विल रिसीव ऑन देयर ऑर्डर ऑन टाइम एंड दे विल बी सेटिस्फाइड विद दिस विद द प्रोडक्ट। ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन लिखी है, यही अमेजोन का समझ लो सारा का सारा सक्सेसफुल पॉइंट है कि जब एक कस्टमर अमेजोन पे ऑर्डर करता है, वो इस चीज को अच्छी तरह जानता है कि उसको उसका ऑर्डर ऑन द टाइम पे मिलेगा, मतलब कि जो डिलीवरी का टाइम लिखा हुआ है उस टाइम पे उसको वो उसका पैकेज मिल जाएगा, पार्सल मिल जाएगा। और क्या है, दैट दे विल बी सेटिस्फाई विद द प्रोडक्ट, ठीक है, कि वो अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई भी होगा। ये दो चीजों की वजह से अमेजोन डे बाय डे जो है कि ग्रो कर रहा है, और क्या है कि दूसरी मार्केट्स को compete करके वन ऑफ द मोस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कि दुनिया का टॉप पे जो इस टाइम ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो अमेजोन कर रहा है, कि सबसे नंबर वन पे इस टाइम अमेजोन है। उसके बैकएंड पे उसकी सक्सेसफुल स्टोरी क्या है कि उसने क्या किया है, अपना कस्टमर जो कस्टमर्स है उसने उनका ट्रस्ट गेन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज आ जाती है मैं आपको इसमें बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें डिफाइन करना चाहता हूँ कि इसमें क्या हुआ कि अमेजोन ने जब इस मॉड्यूल को स्टार्ट किया, जब इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग स्टार्ट की, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट में उसने एक शुरू किया था इसको बुक सेलिंग से, ठीक है। 1994 से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। अमेजोन की एक सिंपल वेबसाइट बनाई गई थी जिसके ऊपर हम सिर्फ अपनी बुक्स बाय एंड सेल कर सकते थे। बुक्स बाइंग सेलिंग के लिए ये एक वेबसाइट बनाई गई थी, लेकिन क्या हुआ, डे बाय डे जैसे ये ग्रो करती गई कंपनी, इस कंपनी में दूसरी कैटेगरीज आती रही, दूसरे ब्रांड, दूसरी कंपनीज इसके साथ जो है एफिलेटेड होती रही। अब आके क्या हुआ कि अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके पास हर किस्म की कैटेगरी मौजूद है, और वो दुनिया भर में फेमस है, कि वो सिर्फ यूएसए में नहीं चल रहा, वो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एमिरेट्स, लाइक ये दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं हर मार्केट प्लेस में अमेजोन अवेलेबल है, ठीक है। कि उसने क्या किया, वर्ल्ड वाइड में दुनिया भर में अपना एक पाँव जमा लिए। वो कैसे बनाए उसने, मतलब कि उसने इतना ज्यादा कंपटीशन को विन कैसे किया। उसके बैकएंड पे जो उसकी सक्सेसफुल स्टोरी थी वो एक थी कि आवर कस्टमर इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। कि वो कस्टमर जो है अमेजोन का, वो उसका सबसे बड़ा और सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी कस्टमर है। वो कैसे है कि अमेजोन ने कुछ पॉलिसीज बनाई। उन पॉलिसीज का मतलब ये था कि उन पॉलिसीज में आता था कोड ऑफ कंडक्ट। एक अमेजोन ने एक पॉलिसी बनाई जिसका उसने नेम रखा कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें टोटल राय किसकी देखी जाती थी, मानी जाती थी, मतलब कस्टमर की, कि क्या कस्टमर यहाँ से एग्री है, सेटिस्फाई है या नहीं है।
मतलब ये कि अब एक सेलर है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सेलर आप लगा लें नाइकी शूज का, लगा लें, नाइकी एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत फेमस ब्रांड है। तो नाइकी अगर अमेजोन पे सेलिंग कर रहा है अपनी प्रोडक्ट, चाहे उसकी प्रोडक्ट लाखों में है, करोड़ों रुपए में है, जितने में भी है, अगर वो अपनी चीज को बेच रहा है, वो ऑन द टाइम चीज को डिलीवर नहीं करता अमेजोन के ऊपर, वो खुद नहीं, मतलब अगर खुद कर रहा हो वो नाइकी का हेडेक है, लेकिन अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर नाइकी को कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, तो नाइकी अगर उसको ऑन द स्पॉट डिलीवर नहीं करता प्रोडक्ट को, या फिर क्या करता है कि कोई भी ऐसा मतलब एलिगेशन करता है जिसमें कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, तो उसमें क्या है कि अमेजोन की ये पॉलिसी है कि अगर मेरा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी फेमस सेलर है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा सेलर है, अमेजोन उसको उठा के बाहर फेंक देगा, उसको वायलेशन दे देगा। ये अमेजोन की सबसे जो बड़ी, मतलब हम ये कह सकते हैं उसका ये सक्सेसफुल पॉइंट है, कि उसने क्या किया, उसने सेलर्स पे बिलीव नहीं किया। अब देखिए, एक होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि अगर मेरे यहाँ पर एक मार्केट होती, मैंने एक ऑफिस बनाया होता और यहाँ पर डिफरेंट लोग अपने अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते, तो क्या होता है कि मैं क्या करता, अब मैं अपनी सोच का कह रहा हूँ, अपनी थिंकिंग का, तो मेरी भी सबसे पहले सोच ये होती कि मेरे पास बड़े बड़े जो सेलर्स हैं, जिनके दुनिया भर में एक नाम है, जो एक बड़े ब्रांड्स हैं, वो मेरे स्टोर पे आकर अपनी चीजों को बेचें, ताकि मेरी पब्लिसिटी ज्यादा हो, कि देखिए मेरे पास ऑफिशियल ब्रांड्स हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर सेलिंग करते हैं। तो हमारी तो ये थिंकिंग होती है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई कस्टमर हमसे हमारे ब्रांड से या हमारा कोई भी मतलब कि हमारी कंपनी से सेटिस्फाई ना होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं हैंडल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो अमेजोन में ऐसा नहीं है। अमेजोन क्या करता है, वहां पर जो मर्जी सेलर है, चाहे वो 10 साल पुराना है, चाहे वो 20 साल पुराना है, अगर वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अमेजोन के लिए वो बेकार है। अमेजोन नहीं वैल्यू देखता कि ये कितने बिलियंस डॉलर्स अर्न कर रहा है, ये कितने मिलियंस डॉलर्स की सेल दे रहा है, वो इस चीज को उसने कभी मतलब चेक ही नहीं किया हुआ। अमेजोन क्या करता है कि वो देखता है कि कस्टमर इससे सेटिस्फाई नहीं है और ये कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये अपने जो है कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, अमेजोन की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो अमेजोन क्या करता है, उसका अकाउंट पे वायलेशन भेज के अकाउंट बंद कर देता है। अब यहाँ पर ये बात बताने का पॉइंट असल में ये था कि आप में से कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा कि अमेजोन पे स्कैम है, अमेजोन के अकाउंट बंद हो जाते हैं, लोगों के पैसे फंस जाते हैं, ठीक है, और लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। अब उसके बैकएंड पे किसी ने ये नहीं असल में बताया कि इसके बैकएंड पे स्टोरी क्या थी। हम लोगों ने जिस तरीके से अमेजोन को फॉलो किया और जिस तरीके से हमने उसे यूटिलाइज किया, अमेजोन तो बिल्कुल है ही नहीं ऐसा जैसे हम उसे कर रहे हैं। अब मैं किसी को ना तो बुरा कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ, कि मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो मेंटोर्स हैं, हमारे जो डिफरेंट ई कॉमर्स की कंपनीज है जो अमेजोन के बारे में पढ़ा रही हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, आप एफबी कर लें, आप प्राइवेट लेबल कर लें, आप यहाँ से लाखों रुपए कमा लेंगे, अरबों रुपए कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये मतलब सबकी एक मतलब वो साइकी बनी हुई है। अब ये तो किसी ने नहीं ना बताया हमें कि अमेजोन पे वायलेशन भी है, अमेजोन पे जो है कि अमेजोन अकाउंट भी बंद करता है, अमेजोन आपकी पेमेंट भी होल्ड कर सकता है। वो किस वे में कर सकता है, ये भी हमें रीजंस बतानी चाहिए। अमेजोन ना तो एक स्कैम है, ना तो एक फ्रॉड वाली कंपनी है, ना तो ऐसा कुछ है अमेजोन का। यहाँ पर ही हम लोग सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने सर्च किया, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेटल वाशिंगटन में, ठीक है, यूएस के वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर उसकी सारी की सारी डिटेल्स आ रही है, स्टॉक प्राइस अमेजोन, ठीक है, यहाँ पर 195.11 चल रही है, ठीक है। इसका सीईओ ये है एंडी जेसी, ठीक है, और फाउंडर है जेफ बेजोस, ठीक है। यहाँ पर है जुलाई 5 1994, ठीक है, जब इसकी स्टार्ट हुई है, मतलब कि अमेजोन को जो है कि 1994 से अमेजोन का ये ई कॉमर्स कंपनी जो है कि पब्लिश हुई थी, ठीक है, और तब से ये वर्किंग कर रही है। अब क्या है कि हम इसके बारे में सारी चीजें चेक कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं अमेजोन कंपनी, हम जब यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज अमेजोन एज अ कंपनी, ठीक है, यहाँ पर हमें चेक करते हैं, हमारे लिए ये चेक करने के लिए कि हमने ये चीज चेक करनी है, क्या ये ट्रस्टेड है, ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है या नहीं है। Amazon.com is a Seattle, Washington based e-commerce and cloud computing giant whose humble beginning can be traced to founder Jeff Bezos' garage, where he began selling books on still emerging world wide web, ठीक है। किसने जो स्टार्ट किया, उसने इंगेज इस चीज से किया था कि उसने स्टार्ट किया था बुक सेलिंग से, ठीक है, और अभी भी उसमें इमर्ज है। लेकिन अब क्या है कि हमने इस चीज को चेक करना है कि अमेजोन क्या है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है। अमेजोन हम यहाँ पर चेक करते हैं, इज लेजिट कंपनी,
यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये देखें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें चेक करना चाहिए कि हाउ डू यू नो इफ अ कंपनी इज लेजेड ऑन Amazon, ठीक है। लुक्स फॉर Amazon स्टैम्प्स फॉर ऑफ अप्रूवल। यहाँ पर आ गया इज Amazon अ ट्रस्टेड कंपनी। यहाँ पर आते हैं स्कैमर्स। Amazon इज एन ओवरऑल सेफ प्लेटफॉर्म बट स्कैमर्स, यहाँ पर ये पॉइंट है, बट स्कैमर्स स्टिल ट्राई टू but scammers still try to exploit it for their gains. Various Amazon scams exist, ranging from Amazon phishing emails with malicious links to fake gift cards or simply not delivering goods you purchased. यहाँ पर उसने क्या बताया, ये जो पॉइंट है ना, ये सारा का सारा समझ लो पाकिस्तानी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि Amazon इज एन ओवरऑल सेफ प्लेटफॉर्म। हमें को इंटरनेट क्या बता रहा है, Amazon टोटली एक सेफ प्लेटफॉर्म है। लेकिन स्कैमर्स क्या कर रहे हैं इसको, मतलब कि हम ये कह सकते हैं नेगेटिव में यूज कर रहे हैं, मतलब इसको अल्टरनेटिव उल्टा यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वह यहाँ पर बता रहा है वेरियस Amazon स्कैम्स एग्जिस्ट रेंजिंग फ्रॉम Amazon फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल मतलब इसमें आ जाता है हैकिंग में आ जाता है कि वो कुछ लोग स्कैमर्स क्या करते हैं, फिशिंग अटैक करते हैं कि अमेजोन के बायर के फिशिंग अटैक करके, ठीक है, उसको फेक गिफ्ट कार्ड डिलीवर कर दिए या कुछ भी कर दिया। या फिर वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर से पेमेंट ली, उसको उसकी चीज नहीं पहुंचाई, तो इस तरह का स्कैम करके लोग भाग जाते हैं। तो मतलब कि उनको कुछ अमाउंट जो है उस टाइम मिल जाती है और उन्हें लगता है कि हमने बहुत कुछ कमा लिया है, तो वो ये चीजें करके उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमेजोन को लोग कहते हैं कि अमेजोन एक फ्रॉडलेंट कंपनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेजोन क्या करता है, जो बंदा वहां से फ्रॉड करके जाता है, अमेजोन उसकी क्रेडेंशियल को जो है कि वो लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट कर देता है, ठीक है, उसके अकाउंट का सस्पेंड कर देता है। उसके बाद उसकी कहानी अमेजोन से खत्म। और वो अपने कस्टमर को तब भी वो नहीं करता, खराब नहीं करता, वो अपने कस्टमर को फिर भी अपने साथ जो है कि वो लेके चल रहा है। वो ये नहीं कर रहा कि उसने कस्टमर को कह दिया कि मेरे साथ स्कैम हो गया, वो सेलर था वो चला गया स्कैम करके, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, अमेजोन स्कैमर्स को नहीं छोड़ता, मतलब जो बंदा स्कैम करता है अमेजोन उसका अकाउंट फिर परमानेंटली क्लोज करता है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में हुआ, जैसे कि 2022 में या 2023 में जो अमेजोन की वेव्स आई थी, जिस वजह से अमेजोन ने पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अकाउंट सस्पेंड किए थे, उसके बैकएंड पे जो थ्योरी थी वो ये नहीं थी कि अमेजोन एक स्कैमर कंपनी है जो कि सबके पैसे लेके भाग गई, ठीक है। अमेजोन की थ्योरी ये थी उसमें कि कस्टमर्स जो सेलर्स थे पाकिस्तानी, इन्होंने स्कैम किया था, इस इन्होंने अमेजोन की मार्केट में स्कैम किया। यहाँ से मतलब कि लाखों रुपए या लाखों डॉलर्स का आप कह सकते हैं कि इन्होंने कई मिलियंस डॉलर्स जो है कि अमेजोन से स्कैम करके अर्न किया, उसके बाद अपने अकाउंट्स बंद करके चले गए, ठीक है। और बाद में ये कह दिया कि अमेजोन पे कुछ लोगों के वहां पर पैसे जो है कि डूब गए, कुछ लोगों ने डबल अर्न कर लिया। ये हुआ क्यों, ये स्कैमर्स की वजह से हुआ, ये अमेजोन की वजह से नहीं हुआ। अमेजोन अभी भी चल रहा है और वो 1994 से चल रहा है, अब से नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें बेसिकली सही चीज बताई ही नहीं जाती कि अमेजोन है क्या, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हमें जस्ट ये बताया जाता है कि अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग है, यहाँ से चीज खरीदो, यहाँ पे बेच दो, आपको इतना प्रॉफिट हो गया, आप एक महीने में लाखों रुपए कमा लोगे, ये कर लो वो कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेजोन एक बेसिकली एक बिजनेस प्रोफाइल है, एक बिजनेस पोर्टफोलियो है, जिसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसकी पॉलिसीज को समझ के, ठीक है, उसके जो आप क्राइटेरियाज हैं उनको एग्जीक्यूट करके अगर आप उसको लेकर चलते हैं, तो ना तो अमेजोन कभी आपको जो है कि वो आपका अकाउंट बंद करेगा, ना आपकी कभी पेमेंट रोकेगा, ना आपके साथ किसी किस्म का कोई एलिगेशन करेगा। जब आप अमेजोन की हर पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप में किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। हमें बेसिकली पॉलिसीज ही नहीं सिखाई जाती थी, जो हमारा मेन रोल था। अब हमने क्या करना है, हमने लर्निंग इस वे से करनी है। हमने सबसे पहले अमेजोन को A to Z समझना है कि अमेजोन है क्या, इसको चलाने का तरीका क्या है। उसके बाद हमने आना है कि हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम Amazon, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पॉइंट बनेगा कि हम Amazon से अर्न कैसे करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आई, कंप्लीट है। मैं चैट ऑप्शन ओपन करता हूँ, तो काइंडली आप लोग जो है कि फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, या पढ़ाने में कोई इशू है, कोई गलती है, मेरी मिस्टेक है, तो आप लोग बता सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं।
जी मीटिंग एंड नहीं हुई। मैंने क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को जो है ना वो मतलब ये कि आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। जी जी, आप क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप लोग पूछें। मीटिंग एंड नहीं हुई। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, amazon विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से एग्जीक्यूट होता है। एक चीज ये याद रखना माइंड में कि ये विद इन्वेस्टमेंट के साथ भी है और विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ भी है। अगर आप विद इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं तो आपका टोटली ए टू जी आपका अपना बिजनेस होता है। अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आप सर्विसेज देते हैं, जिसे हम वीए कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बन के उसकी सर्विसेज देते हैं और वहां से अर्निंग करते हैं। और इन दोनों मॉड्यूल्स में अर्निंग है। इसमें ये नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सिर्फ उसी में अर्निंग है। इसमें आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है, आपको सारी चीजें ए टू जी आती हैं। तो आप लोग किसी को भी वर्चुअली सर्विसेज दे के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और जिस बंदे का अकाउंट या जिस क्लाइंट के साथ आप चल रहे होंगे उसको भी अर्निंग हो रही होगी और आपको भी अर्निंग हो रही होगी। और आपका ये एक अर्निंग का वे बन जाएगा, ठीक है। अमेजोन पर डिलीवरी के मैं आपको बताता हूँ। अमेजोन पे डिलीवरी के दो मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। डिलीवरी का एक मॉड्यूल आता है हमारा एफबीए में, एक आता है एफबीएम में। एफबीए का मतलब है amazon में, मैं आपको बताता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। amazon के जो अपने जो सर्विसेज है ना, जो मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक है एफबीए, दूसरा है एफबीएम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट है एफबीए और सेकंड एफबीएम। यहाँ पर सेकंड टाइप करते हैं एफबीएम, ठीक है। कि अमेजोन हमें जो दो सर्विसेज देता है, दो तरह की, इन्हीं सर्विसेज से सारे के सारे बिजनेस मॉड्यूल्स बने हैं, ठीक है। अमेजोन के जितने भी बिजनेस मॉड्यूल हैं वो सारे के सारे इन दोनों सर्विसेज के साथ एफिलेटेड हैं, एमर्ज हैं। वो कैसे हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। ये है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। ये दो इसकी सर्विसेज हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहला वाला पॉइंट है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसमें अमेजोन क्या करता है, प्रोडक्ट को बेच आप रहे हैं, बेचते आप हैं, सेलिंग आप करते हैं, प्रोडक्ट आपकी होती है, लेकिन उस प्रोडक्ट को वो अपने पास स्टोर रखता है, अपने वेयर हाउस में रखता है अमेजोन, और अपने वेयर हाउस से खुद ही कस्टमर को डिलीवर करता है। ये सारी की सारी फुलफिलमेंट उसके ऊपर चली जाती है। कि एफबीए के, अगर आप एफबीए को सिलेक्ट करते हो, वो आपसे ऑप्शन में पूछता है कि आप एफबीए करना चाह रहे हैं या एफबीएम करना चाह रहे हैं। वो हमने सेलेक्ट करना होता है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब अगर हम एफबीए करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अपना जितना भी प्रोडक्ट है हम सारा का सारा अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा देते हैं, ठीक है, और उसको सेलिंग करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। अब हमें जहां से भी ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को फुलफिल कौन करेगा, अमेजोन करेगा। लेकिन अगर हम एफबीएम का चैनल को यूज करते हैं तो एफबीएम के चैनल पे ये होगा कि हमें सेलिंग भी खुद करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट को डिलीवर भी खुद करवाना पड़ेगा। डिलीवर का मतलब ये नहीं कि हमें पाकिस्तान से डिलीवर करवाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट, वो भी हमारे पास सारा भी है एफबीएम का, कि हम कहाँ कहाँ से ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ही चीज को खरीदेंगे, कस्टमर का एड्रेस देंगे और कस्टमर के एड्रेस पे ऑटोमेटिक वो चीज डिलीवर्ड हो जाएगी। और एफबीएम में भी वो वाला स्टेप है कि जिसमें आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा। आप क्या करते हैं, वहां पर थर्ड पार्टी सोर्सेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनको यूज करते हैं। लाइक आपने कोई रिटेलर कंपनी चूज कर ली या फिर कोई सप्लायर चूज कर लिया, और सप्लायर को आप प्रोडक्ट बताते हो, ठीक है, और कस्टमर का एड्रेस देते हो, सप्लायर उस एड्रेस पे चीज को डिलीवर कर देता है। तो आप यहीं से बैठ के सारी दोनों दोनों मॉड्यूल्स को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। जी दुआ फातिमा, मैं आपको यहीं पर एक रिस्पॉन्स देता हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज ओपन करता हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा जो कंटेंट है, सबसे पहले हम अपने कंटेंट पे आते हैं। उसके साथ ही एक चीज आपको मैं ओपन करवाता हूँ। आज फर्स्ट डे है, हमारे लिए वो नहीं होता कि अलाउ नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस चीज को ओपन करूंगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चले, इन्फॉर्मेशन पता चले। अब हमारा जो कंटेंट है ना, वो सेम ये वाला है। ये मेरे पास एक पुरानी पिक पड़ी है। हमारी जो आउटलाइन है ना वो ये है।
जो मतलब कि आप लोगों ने मतलब लर्निंग करनी है ना जिस चीज पे, आप लोग जिस चीज को समझोगे और जिसको एग्जीक्यूट करोगे, वो ये वाले पॉइंट्स हैं। ये टोटल को 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, यूजिंग ऑफ टूल्स एक्सटेंशंस फॉर अमेजोन, मतलब कि इसमें अमेजोन की सारी ए टू जी चीजें आती हैं। तो हमने एक चीज को सीखना नहीं है, हमने सारी चीजों को सीखना है। मतलब कि हमने अकाउंट को क्रिएट करना भी सीखना है, हमने उस पर टूल्स एक्सटेंशंस कैसे यूज करनी है, अमेजोन पे एफबीए कैसे करना है, ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे करना है, एफबीएम कैसे करना है, मतलब ए टू जी सारी चीजें आती हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग एग्जीक्यूट करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें सारा ए टू जी अमेजोन आ जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, एक ही दिन में नहीं सारी चीजों को करेंगे। ये आप लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी अगर मैं एक ही दिन में इसको सारे को स्टार्ट कर दूं। मैं आज ही अकाउंट क्रिएट करना शुरू कर दूं, आपको बताऊं जी अकाउंट ऐसे क्रिएट होता है, ये चीजें आपको करनी है अकाउंट क्रिएट के लिए, नहीं। आप लोग थोड़ा थोड़ा वेट करके अगर इसे चलाएंगे ना, और इस पे मतलब कि हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। देखिए मैं मेंटोर हूँ, मुझे मसला नहीं है, मुझे आप कहेंगे पॉइंट 14 से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि एक हम लोग तो क्लासेस दे रहे हैं डेली बेसिस पे। लेकिन क्या है कि मेंटोर ये चीज को जानता होता है कि उसने किसी को समझाना कैसे है, इस चीज पे फॉलो अप कैसे करवाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हम उसी स्टेप से चलते रहे, उसमें ना तो आप लोगों के लिए वो डिफिकल्टीज होंगी, आप लोगों के लिए चीज इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट क्या आप कह रहे थे, मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ। अमेजोन में हर प्लेटफॉर्म, चाहे अमेजोन है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे अर्निंग है, ठीक है। लेकिन अर्निंग करने का एक तरीका है। यहाँ पर जस्ट एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे अगर आप, तो ये नहीं है कि हम लोग ना सिर्फ क्लासेस देते हैं, हमारे अपने भी ई कॉमर्स जो है कि कंपनी चल रही है, और मेरा जो टोटली काम है मेरा सारा ई कॉमर्स ही है, मैं कर ही ई कॉमर्स रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग कुछ करते नहीं है, कि हम लोग इन चीज़ों को खुद भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इसी वजह से हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। कि हमारे पास भी यही प्लेटफॉर्म है, हम यहीं से अर्निंग कर रहे हैं। ये हमारा ई पे, ये पे ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ईबे, amazon, ये चीजें, ये ईबे का स्टोर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ईबे क्या करता है, कस्टमर और सेलर को आपस में इंगेज करता है, ठीक है। तो हम ईबे के मार्केट प्लेस ये हमारे पास ओपन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हम ओवरव्यू ले सकते हैं अपने अकाउंट का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके पास हर चीज का सोल्यूशन है, मतलब कि जो भी आप कंपनी को एग्जीक्यूट करें, ई कॉमर्स का मॉड्यूल को चला रहे हैं, उसका कोई ना कोई वे होता है चलाने का। उसको अगर आप प्रॉपर वे से चलाते हैं तो आपको एक तो उसमें अर्निंग बहुत है, सेकंड क्या है कि आपके लिए वो इजी टू यूज है, मतलब इजी टू वर्क है कि आप लोग उसको अपने घर में बैठ के एक लैपटॉप के जरिए सारे बिजनेस को रन कर सकते हैं। आपको ना तो बाहर कहीं जाने की जरूरत है, ना ही कुछ और करने की जरूरत है, आप सारा का सारा काम अपने घर बैठ के कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको मैं कहूँ कि इसमें से एक बंदा किचन मनी जो है कि अपनी वो अर्न कर सकता है। इससे अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड, इसमें हर काम में ना एक चीज याद रखना, पेशेंस करना जरूरी होगा, ठीक है। पेशेंस विदाउट वाला भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी वो स्टेप हमारा नहीं आया, मैं मुना। तो हर काम में पेशेंस जरूरी है। इसमें मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप एक महीने में सीखें और अगले महीने आप 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे, मैं कभी भी नहीं कहूंगा ये बात। मैं आपको ये कह सकता हूँ, हाँ इस मॉड्यूल में अर्निंग है, लेकिन मैं आपको उसका टाइम नहीं बता सकता। चाहे वो आपको आज अर्निंग होना शुरू हो जाए, चाहे वो आपको 1 महीने बाद, 2 महीनों बाद, वो डिपेंड आप पे करता है। क्योंकि इसमें रिजक देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह को बेहतर पता है कि हमारी तकदीर में कब हमारे लिए भलाई लिखी है, बेहतरी लिखी है, हमें कब मिलना है रिजक, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ कि जिस चीज को फॉलो अप मैं कर रहा हूँ, जिसको एग्जीक्यूट मैं कर रहा हूँ, जहां से मैं अर्निंग कर रहा हूँ और जहां से मैं चीजों को जो है कि हैंडल आउट कर रहा हूँ अपना एक लाइफ टाइम, मतलब कि अपनी एक लाइफ की जो जर्नी होती है, इंसान एक स्टार्ट करना चाहता होता है, जहां से मैंने स्टार्ट की है और जहां से मैं उसको चला रहा हूँ, वो सिस्टम मैं आपको बता सकता हूँ।
मैं आपको ये लालच नहीं दे सकता कि मैं देखो जी मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास ये सेलफोन्स है, मेरी इतनी वर्थ है, ये मेरा लाइफस्टाइल है, मैंने सारा यहाँ से अर्न किया है। नथिंग, ये चीजें दिखाने की नहीं होती। मैं कहता हूँ कोई अगर कमा रहा है, कोई बिजनेसमैन है, तो कभी भी अपने सोशल मीडिया पे आके अपनी प्रोफाइल्स नहीं दिखा रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको होना चाहिए कि वो खुद से, मतलब कि वो लोगों को दिखाकर खुश हो रहा है। मैं कहता हूँ ये खुशी नहीं है। खुशी वो है जो आप अपने आप से खुश हो। मतलब कि जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां से आपको एक अर्निंग आ रही है, आपको एक खुशी मिल रही है, और आप एक मतलब लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमें नहीं जरूरत किसी को दिखाने की कि हमारे पास क्या है। ना हमें किसी को अपना फॉलोअर फैन बनाना है या फॉलो करवाना है। ठीक है, हमने क्या करना है, अपने आप को अच्छा करना है, बेहतर करना है। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं मतलब इस काम में। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं जैसे कि बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर ई कॉमर्स के मेंटोर्स हैं। लाइक हम लगा लेते हैं, शाहिद अनवर लगा लो, एक है हशाम है, और काफी है मतलब कि ई कॉमर्स विद अवैस। मतलब ये लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ई कॉमर्स को चला रहे हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म को मतलब कि एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं वहां से। लेकिन इसका मतलब मैं ये कहता हूँ ये नहीं है कि आप किसी को डिग्रेड करोगे। आपको नहीं पता कौन कहाँ पर बैठा है और किस लेवल पे बैठा है। मतलब कि अगर आप कर रहे हो तो हसद नहीं होना चाहिए, मतलब गुरूर नहीं होना चाहिए। बाकी रिजक देने वाली ज्यादा अल्लाह की है, और इंशाल्लाह हम सबको मिल के रहेगा एक सही टाइम पे। लेकिन हमें उसके लिए ये नहीं है कि हमें उसके लिए हाथ बांध कर बैठना है। हमें उसके लिए क्या करना है, हमें वर्किंग करनी है, हमें मेहनत करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला ये भी कहता है ना कि मैं मेहनत करने वालों के साथ हूँ। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको अर्निंग मिलेगी। वरना हम ये नहीं कह सकते कि हमें इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि आप 40 साल तक वेट करते रहो, आपको नेक्स्ट ईयर जो है कि अल्लाह ताला आपको मतलब कि दौलत दे देगा। नहीं, अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर आप मेहनत करते हो तो मैं उसका आपको अजर जरूर दूंगा, सिला जरूर दूंगा। तो मेहनत करनी है हम सब ने। ठीक है जी। दुआ फातिमा, देखें आज हमारा फर्स्ट डे है। अभी हमारी क्लासेस होनी है, आगे भी क्लासेस चल रही है। हम लोग ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली ही करवाएंगे। आज भी मैंने आपको वर्बली नहीं पढ़ा रहा सिर्फ, मैं साथ साथ आपको चीजों को ओपन करके उनको राइट डाउन करवा रहा हूँ कि कुछ मतलब कि रफ नोट्स हो गए। जैसे हमने यहाँ पे साइट्स को ओपन किया, ईबी को ओपन किया, चीजें हम लोग आगे भी प्रैक्टिकली ये सारी करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम आज से ही वो सारी चीजों को फुलफिल करना शुरू कर दें। ठीक है, ये Realme C21 देखें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने यही इसी चीज के लिए मैंने सारे मॉड्यूल्स लिखे थे ई कॉमर्स के। और मैंने क्या कहा, आप लोगों ने एनालिसिस करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। Amazon इस तरह से बेस्ट है कि यहाँ पर हमें मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। Amazon पे पर डे का, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज, जो चीज आई थिंक हमारी रह गई थी। Amazon रेवेन्यू, आपने हर प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू चेक करना है। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है यहाँ पर देखें। From 2004 to 2023, the net revenue of Amazon e-commerce and services sales and increased tremendously in the last reported year. The multinational e-commerce company net revenue was almost 576 billion US dollars। मतलब 576 बिलियन डॉलर्स है, मिलियन नहीं बिलियन। ठीक है, अप फ्रॉम 514 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2022। 2022 में 514 बिलियन डॉलर थे, और 2023 में 576 बिलियन डॉलर्स है। यहाँ पर आप उसका डेली सेल्स का रेवेन्यू देख सकते हैं। ये अमेजोन की सेल्स नहीं है, उसका रेवेन्यू बता रहा है कि जस्ट उसने जो रेवेन्यू अर्न किया है, और सेल्स उसकी उससे भी डबल है। ये यहाँ पर देखें, व्हाट इज द एनुअल रेवेन्यू, अमेजोन एनुअल रेवेन्यू। Amazon annual revenue for 2023 was 574.785 billion, 11.83% increase from 2022। मतलब कि 2022 से 11% ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, और एवरी ईयर उसकी जो है कि सेल्स बढ़ रही है और उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब अगर 576 बिलियन डॉलर एक बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं, ये जो अमेजोन ने अर्न किया, और वहां से सेलर्स ने कितना अर्न किया होगा। अगर हम यहाँ पर देखें डेली कस्टमर्स, डेली कस्टमर्स, हमें बेसिकली इस चीज को देखना है और इसी चीज को फॉलो करना है। डेली कस्टमर्स या अमेजोन कस्टमर्स पर डे।
ठीक है। हाउ मैनी पीपल बाय ऑन Amazon डेली? With so many users and active subscriber, you may be wondering how many orders does Amazon get per day? While we don't know the exact number of the orders the market receives, there are multiple reports indicating that Amazon ships close to 1.6 packages each day. मतलब ये 1.6 मिलियन 1.6 मिलियन वो पैकेजेस, मतलब कि जो ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, मतलब कि कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि वो एक दिन में 1.6 मिलियन पैकेजेस को मतलब डिलीवर कर रहा है, कि कस्टमर्स को भेज रहा है उनके ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि हमें इस पे मार्केटिंग करने की जरूरत है ही नहीं, अमेजोन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कस्टमर है। हमने जस्ट अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और उसको बेचना है। कि अगर आपने अर्ली मतलब कि वो करनी है ना, अर्ली सक्सेसफुल होना है, तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म जो है वो अमेजोन बेस्ट है। वो कैसे है? क्योंकि अमेजोन में हमें वो काम नहीं करना पड़ रहा है जो दूसरे प्लेटफॉर्म में करना पड़ता है। लाइक हमें एड चलानी है, हमें मार्केटिंग करनी है, हमें बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, कुछ भी नहीं करना। हमने जस्ट क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया, उस पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट अपनी प्राइसेस को देखना है और हमें ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। और ऑर्डर्स का मतलब ये नहीं कि हमें दिन में 10 ऑर्डर आ गए हैं, 20 आ गए, हमारे लिए बहुत है। ये अमेजोन है, अमेजोन पे मैंने लाइव 1000+, 10,000+ ऑर्डर्स वन डे में देखे हैं। कि एक एक दिन में आपको इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं कि हमारे लिए फुलफिल करने के लिए करना मुश्किल हो जाता है। ये अमेजोन है। ठीक है। जी जी, आप लोग पूछे क्वेश्चन। FBS बेस्ट। ये देखें, आप जब इन चीज़ों को मॉड्यूल्स को प्रॉपरली लर्निंग करेंगे ना, फिर आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं बेस्ट। ठीक है, उससे पहले नहीं, दोनों ही बेस्ट है इस टाइम हमारे लिए। फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि जिसमें आप क्या करते हो कि एक पर्सन है, उसने चीज उसकी है, मार्केट में वो अपनी प्राइस से बेच रहा है, लेकिन उस पे अगर आप फुलफिलमेंट किसी और के हैंड ओवर करते हो, लाइक अमेजोन के हैंड ओवर करते हो, तो उसमें अमेजोन क्या करता है कि जब आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है, वो आपके ऑर्डर को खुद पैक करता है। ठीक है, कस्टमर के एड्रेस पे खुद शिप करता है, डिलीवर करता है, फिर कस्टमर से कस्टमर सर्विस भी खुद करता है। उससे पूछता है कि क्या डिलीवरी के दौरान कोई इशू आया तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन उठा लेता है आपके फुलफिलमेंट की। इस चीज को फुलफिलमेंट कहा जाता है। फुलफिलमेंट मतलब ये कि आपने जो चीज को सेल की है, वो डिपेंड करता है कि फुलफिल भी आप उसको खुद करना चाहते हो या अमेजोन के जरिए करवाना चाहते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल बेस्ट की है। व्हाट इज एनीडेस्क? एनीडेस्क एक बेसिकली रिमोट कनेक्ट टूल है, कि जो आपके लैपटॉप को किसी दूसरे लैपटॉप के साथ रिमोटली कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज को एनीडेस्क कहा जाता है। मतलब ये वाला जो मैंने एनीडेस्क ओपन किया हुआ है, ये इस टाइम कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं आऊंगा, मैं अपने लैपटॉप के जरिए किसी दूसरे लैपटॉप को रिमोटली जो है कि यूज कर रहा हूँ। कि जैसे हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना, समझ लो मेरे पास दूसरे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर है, जिसको मैं यूज करके अपना वर्किंग कर रहा हूँ। कि हमारा जो अकाउंट चल रहा है वो यूके बेस्ड चल रहा है, तो हमारे पास क्या है कि यूके का लैपटॉप अवेलेबल है, जिसको हम पाकिस्तानी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके सारा काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने अपने क्लाइंट के साथ जो है कि वो चल रहे हैं, तो इसलिए हम हमारा जो है कि लैपटॉप एक यूके में हमारे पास अवेलेबल है। हम उस चीज़ का जो है कि बेनिफिट ले रहे हैं। हम सारा काम यूके बेस्ड ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप चेक करते हैं, व्हाट इज माई आईपी। यहाँ पर हम चेक करते हैं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ये देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है? वर्जन मीडिया लिमिटेड, लंदन। ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर यहाँ की लोकेशन शो करा रहा है। यहाँ पर ये मेरी आईपी एड्रेस आ रही है 82.44.55.128। और अगर मैं अपनी ओरिजिनल देखूँ, तो यहाँ पर ओरिजिनल क्या है? व्हाट इज माई आईपी? तो मेरी आईपी इस टाइम चल रही है सियालकोट, मतलब कि ये सियालकोट के करीब बता रहा है, लेकिन इस टाइम में लाहौर, मतलब कि लाहौर की आईपी है। मतलब ये चीज हमने जो देखनी है कि पाकिस्तान में है। ठीक है, मेरी ऑफिशियल आईपी पाकिस्तान की है।
लेकिन मैं जो रिमोटली चला रहा हूँ किसी टूल के जरिए, जो अकाउंट चला रहा हूँ किसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट हूँ, वो लैपटॉप कहाँ पे पड़ा है, इस टाइम लंदन में पड़ा है, यूके में। ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं है। मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, रिमोटली वर्क कर रहा हूँ, जिसे हम आरडीपी कहते हैं। ये चीजें हमने सीखनी है किसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये सारी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग में आनी है। जी, आपको अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाएंगे, उसमें टूल्स को यूज करना, उस पे अर्निंग करना, वर्किंग करना, सारी A to Z चीजें हैं, लेकिन करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कहेंगे मैं आज से ही शुरू कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान पे चलता है। पाकिस्तान में आप VPN लगा लें, प्रॉक्सी लगा लें, आप चला सकते हैं उसे। जी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। जी, आपको ग्रुप में जो है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, सारा सीब आपको ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, आप जरूर सुनिएगा, ठीक है। मैंने अभी कोई प्रीमियम पैकेज के बारे में नहीं बताया ना कुछ ऐसा है। आपको एक चीज बता रहा हूँ, चाहे प्रीमियम हो या कुछ भी हो, आपने इन चीजों के कॉन्सेप्ट को छोड़ के ये कॉन्सेप्ट देखना है कि अभी आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही है ना, उसमें जितने क्वेश्चंस है आप पूछें। ये मैं कह रहा हूँ कि मैं लेट रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, उसका मतलब ये क्वेश्चन मैसेजेस बहुत ज्यादा हैं। मैं दे रहा हूँ साथ साथ ना, ठीक है। तो ये चीजें मेरे ऊपर है, मैं आपको चीजें कंप्लीट करवाऊंगा। टाइम का मुझे नहीं पता, ये शेड्यूल सर ऐसे ही बता सकते हैं। जी, इसमें देखें फिर दोस्त, मैं इसमें कोई आपको नहीं मैं वो कर सकता। सारे के सारे कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और सब मेंटोर्स मैं कहता हूँ बहुत अच्छे वे से पढ़ा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं ओटेक्स में। तो आपको चाहिए आप फ्री क्लासेस में सारे के सारे कोर्सेज लें, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्लासेस लेना, लेकिन ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसिकली इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आप सब सारी चीज़ें सीख लेंगे। टेलीग्राम वाला सारा सिस्टम फेक है, M10। आपका नेम ये लिखा हुआ है M10। तो कोई आपको कहे ना कि आप टेलीग्राम के जरिए इतने पैसे इसमें इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें, ऐसा वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। यही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो कोई ऐप या कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसपे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, डेली का टास्क कर रहे हैं, आपको अर्निंग हो रही है। ये वो काम है जिसमें आपने A to Z खुद करना है, कि अपना बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, शॉप बनानी है अपनी वर्चुअल, और उस पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, प्रोडक्ट को सेल करना है, उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, सारी चीजें आपने खुद करनी है, ठीक है। जी, सारी चीजें आपको मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा। हम जैसे कि अ, एक स्टूडेंट थी आयशा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम कस्टमर्स को डिलीवर खुद करेंगे या क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ। ये देखें, अब ये वाले जो ऑर्डर्स हैं ये हमने फुलफिल किए हैं। मतलब कस्टमर में आपको इसके ऑर्डर डिटेल ओपन करता हूँ। ये आप लोगों के लिए मैं ना ओपन करी एक चीज दिखा रहा हूँ। कस्टमर कहाँ का है, यूके का। मैं कहाँ बैठा हूँ, पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान में बैठ के कस्टमर ने मुझे अपना एड्रेस दिया, ये उसका नेम है, ये उसका एड्रेस है, सारा उसका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, सारी चीजें लिखी हुई है, ये ऑर्डर नंबर है। मैंने क्या किया, उसको जो उसका पैकेज था, उसका ये वाला प्रोडक्ट था, उसको ये प्रोडक्ट 6.64 या जितने का भी है, मैंने उसके एड्रेस पे डिलीवर किया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर लिखा आ रहा है डिलीवर्ड यस्टरडे। मतलब ये कि ये पैकेज डिलीवर्ड हो चुका है कस्टमर के एड्रेस पे। हम यहाँ पर ट्रैक पैकेज पे जाएंगे, कस्टमर को ट्रैकिंग की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और यहीं से सारी चीज़ों को बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। और कस्टमर को ये चीज़ कभी पता ही नहीं चलेगी कि क्या मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, क्योंकि उसके एड्रेस पे उसको चीज़ मिल गई, उसको मैं डिलीवरी की अपडेट दे रहा हूँ। सारी चीज़ों को हम फुलफिल कहाँ से कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर वो बता रहा है कि डिलीवर्ड बाय रॉयल मेल। कि रॉयल मेल एक कोरियर है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर होता है कि TCS होता है, लेपर्ड होता है, वहां पर है रॉयल मेल। रॉयल मेल के जरिए ये पैकेज डिलीवर्ड हो गया कस्टमर के एड्रेस पे। इस चीज को कहा जाता है कि हम लोग कस्टमर के एड्रेस पे कैसे जो है कि चीज को डिलीवर करते हैं। यहाँ पर हम ओपन करते हैं, यहाँ आ रहा होगा।
अब यहाँ पर मैं आऊँगा ट्रैक योर पैकेज पे, और ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर आ रहे हैं ट्रैकिंग डिटेल्स। ठीक है, वो सारी डिटेल्स दे रहा है कि किस टाइम पे कैरियर पिक द पैकेज, पैकेज अराइव्ड एट Amazon फैसिलिटी, पैकेज डिपार्टेड ऑन Amazon फैसिलिटी, पैकेज अराइव्ड एट Amazon फैसिलिटी। ठीक है, साथ साथ उसके एड्रेस बता रहा है किस किस वेयर हाउस में। ठीक है, आउट ऑफ डिलीवरी, और उसके बाद डिलीवर टू लेटर बॉक्स। ठीक है, 6:12 पे सारी की सारी हमें डिलीवरी की अपडेट दे रहे हैं। हम यही कस्टमर को दे सकते हैं और कस्टमर हमारा हमसे सेटिस्फाई हो जाए। देखिए, चीज मैं वही बता रहा हूँ आपको, हमने सारी चीजों को पहले लर्निंग करना है कि अमेजोन है क्या। आज हमने अमेजोन के बारे में लर्निंग कर लिया, अब हम नेक्स्ट डे अमेजोन के मॉड्यूल्स को लर्निंग करेंगे। फिर हम लोग इस चीज के ऊपर आएंगे कि हाउ कैन वी स्टार्ट वर्क ऑन अमेजोन। ठीक है, आपको अकाउंट क्रिएट करना, उस पर लिस्टिंग करना, सेलिंग करना, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, एनी डेस्क कनेक्ट होता है कि आपका जो पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, जैसे आप लैपटॉप पे क्लासेस ले रहे हैं, तो आप अपने लैपटॉप पे एनीडेस्क को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो एनीडेस्क जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। मैं ओपन करता हूँ, ये मेरा एड्रेस है। अब आप अपने एनीडेस्क पे जब ये वाला एड्रेस लिख कर यहाँ पर लिखेंगे इंटर रिमोट एड्रेस, जब यहाँ पर मेरा ये वाला एड्रेस लिखेंगे और इसे इंटर करेंगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। जैसे ही मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, तो क्या होगा कि आपका जो है लैपटॉप मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप वर्किंग करें। जी, मैं फिजिकली, हमारे ऑफिसेज हैं लेकिन फिजिकली वर्क मतलब खुद कर रहे हैं, टीम है, चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम फिजिकल क्लासेस नहीं ले रहे। आयशा देखें, मैं आपको ना इसमें हमारा जो नेक्स्ट है ना, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड में आपका वीपीएन, वीपीएस, आरडीपी, प्रॉक्सी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और इन सारी चीजों के बारे में हम A to Z लर्निंग करेंगे। फिर आपको समझ आएगी कि हमने वीपीएन यूज करना है कैसे करना है, वीपीएस को यूज करना है कैसे करना है, एनएडएस अगर यूज करना है तो किस वे से करना है, और ये इसका पर्पस क्या है। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ आपको कि हमारे लिए कोई भी ऑनलाइन काम अगर हमने करना है, उसके लिए हमें अपनी आईपी को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, दुआ फॉर्म सर हमारा क्लास का ऑफिस। टाइम हो चुका है, क्लास प्लीज क्लोज कर दें। ठीक है, क्लोज कर। चलें स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ। कल आप लोगों की इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को थोड़ी देर तक